नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची अलवर की किशनगढ़ बास सीट की विकास यात्रा? विधायक दीपचंद खेरिया की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। किशनगढ़ बास विधानसभा सीट अलवर जिले में आती है। ये इलाका सरसों की खैरतल मंडी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ श्याम बाबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है। 2008 में परिसीमन के बाद किशनगढ़ बास अस्तित्व में आया है। इससे पहले यह सीट खैरथल विधानसभा क्षेत्र के रूप में जानी जाती थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से दीपचंद खेरिया उम्मीदवार बने, जिन्हें बीजेपी के रामहेत सिंह यादव से हार का मुंह देखना पड़ा। 2013 में कांग्रेस ने एक बार फिर दीपचंद खेरिया बीजेपी के रामहेत सिंह यादव से चुनाव हार गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला और डॉक्टर करण सिंह यादव को टिकट दिया, तो वहीं दीपचंद खेरिया बागी हो गए और उन्होंने बसपा से चुनावी ताल ठोक दी। वहीं भाजपा ने एक बार फिर रामहेत सिंह यादव पर ही भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। इस बेहद रोमांचक त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के बागी और बसपा उम्मीदवार दीपचंद खेरिया चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में दीपचंद खेरिया कांग्रेस में शामिल हो गए। जातिगत समीकरण की बात करें तो किशनगढ़ बास में 2,47,599 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 55,000 एससी समुदाय से आते हैं। इसके बाद 40,000 यादव और 35,000 मेव समुदाय से मतदाता हैं। साथ ही 25,000 पुरुषार्थी और 20,000 जाट समुदाय के मतदाताओं की आबादी है। 20,000 ब्राह्मण वैश्य, 17,000 गुर्जर और 15,000 अन्य मतदाताओं की संख्या है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत प्रमुख समस्या है, जबकि हाईवे पर स्थित होने के कारण अगर किशनगढ़ बास को जिला बनाया जाता तो लोगों को ज्यादा सहूलियत होती। खैरथल को अधिक तवज्जो मिलने के कारण किशनगढ़ इलाके के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। खैरथल की प्याज मंडी देश की टॉप मंडियों में शुमार है, लेकिन यहाँ विकास का बेहद अभाव है। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भी दरकार है। कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने किशनगढ़ बास में चौतरफा विकास कार्य कराने का दावा किया है। साथ ही यहाँ के लोगों की जिला बनाने की मांग पूरी होने से उनकी दावेदारी पुख्ता हुई है। 2 बजट तो कोरोना खा गया, जिसमें कर्मचारियों की हमारी भी तनख्वाहें रोकी गई। उनमें तो कोई काम हुआ नहीं। लास्ट में 2 बजटों में ऐतिहासिक काम हुए, जो भी मांगा है मिला है। इसलिए खूब काम हुए, जम करके काम हुए। मोटी किताब बने तो कोई ताजुब, छोटी सी बुकिंग से लेकर वोटरों ने ताकत दी है। वोटरों ने सरकार में अपना हिस्सा रखा है। इसलिए सबों की तो कहिए कि वो अपेक्षाएं थी और सबों ने मांग भी रख रखी थी, इसलिए जिला बना है। गहलोत जी के आशीर्वाद। हालांकि कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया के विरोधियों ने उन्हें हर मोर्चे पर विफल करार दिया है और उन्हें इस क्षेत्र को विकास की राह में पीछे बताया है। गहलोत सरकार में जो जितने भी विधायक बने उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, मानवता की कोई सेवा नहीं करी, महिलाओं के साथ अत्याचार करे हैं और कोई विकास कार्य नहीं हुए। जो भी कुछ विकास कार्य हुए हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा जी की सरकार में जो तय किए थे उन्हीं कार्यों को पूर्ण किया है। बाकी कोई विकास का कार्य नहीं किया। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, सारा पेंडिंग है। शिक्षा की दृष्टि से देखो, बच्चे जो एग्जाम देते थे उनके पेपर लीक होते हैं, बच्चे भटकते हुए डोल रहे हैं, उनको कोई नौकरियां नहीं मिली हैं। तो विकास कार्य क्या हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ। भ्रष्टाचार, आतंकवाद ये टाइप की हो रही है, गुंडागर्दी ये हो रहा है, बाकी विकास कार्य कहाँ हुआ है? मेवात का किशनगढ़ बास विधानसभा सीट कई मायनों में अहम हो जाती है, लेकिन सियासी तौर पर भी इस क्षेत्र की अहमियत है। हालांकि किशनगढ़ बास का नया एमएलए कौन बनेगा, इसका फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां की जनता कर देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।
बजट तो कोरोना खा गया, जिसमें कर्मचारियों की हमारी भी तनख्वाहें रोकी गई। उनमें तो कोई काम हुआ नहीं। लास्ट में 2 बजटों में ऐतिहासिक काम हुए, जो भी मांगा है मिला है। इसलिए खूब काम हुए, जम करके काम हुए। मोटी किताब बने तो कोई ताजुब नहीं, छोटी सी बुकिंग से लेकर वोटरों ने ताकत दी है। वोटरों ने सरकार में अपना हिस्सा रखा है। इसलिए सबों की तो कहिए कि वो अपेक्षाएं थी और सबों ने मांग भी रख रखी थी, इसलिए जिला बना है। गहलोत जी के आशीर्वाद। गहलोत सरकार में जो जितने भी विधायक बने उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, मानवता के कोई सेवा नहीं करी, महिलाओं के साथ अत्याचार करे हैं और कोई विकास कार्य नहीं हुए। जो भी कुछ विकास कार्य हुए हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा जी की सरकार में जो तय किए थे उन्हीं कार्यों को पूर्ण किया है, बाकी कोई विकास का कार्य नहीं किया। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, सारा पेंडिंग है। शिक्षा की दृष्टि से देखो, बच्चे जो एग्जाम देते थे उनके पेपर लीक होते हैं, बच्चे भटकते हुए डोल रहे हैं, उनको कोई नौकरियां नहीं मिली हैं। तो विकास कार्य क्या हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ। भ्रष्टाचार, आतंकवाद ये टाइप की हो रही है, गुंडागर्दी ये हो रहा है, बाकी विकास कार्य कहाँ हुआ है? नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिलहाल हम हैं किशनगढ़ वास विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ बात करते हैं विधायक का 5 साल का कार्यकाल है, किस तरीके से रहा, विधायक ने जो दावे किए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके के विकास कार्य जो यहाँ रहे हैं उनको लेकर के आप बताएं। किशनगढ़ वास विधानसभा में गत 5 साल में ऐसे कोई विकास कार्य रोड पर देखने को आप नहीं मिलेंगे। पानी की मूलभूत सुविधा होती है, सड़क, पानी, बिजली मूलभूत हर व्यक्ति को चाहिए, हर आदमी को चाहिए। पानी पीने के लिए किशनगढ़ में नहीं है। किशनगढ़ में रात को 2-2 बजे तक महिलाएं जाग के पानी पीती है, पानी भरती है, फिर भी पानी नहीं आता है। सारी रात बैठे रहते हैं। रोडों की हालत खस्ता है। बिजली नहीं है, बिजली कितनी कटौती है, किसान इतना परेशान है, व्यापारी परेशान है, उद्योग धंधे परेशान है। तो हमारे यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी देखने नहीं मिलता। जी, इनका कहना है विकास के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कितना जो आपके जो रोजगार है वो मिल पाता है? जो सरकार की जो योजना है महंगाई राहत शिविर, क्या उनका फायदा मिल पाया? नहीं, कोई फायदा नहीं मिल पाया, खाली नाम की घोषणा हो रही है। सभी जो घोषणाएं कर रहे हैं झूठी घोषणाएं, कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है। बिजली का बिल आपका कम नहीं आता? नहीं, कम नहीं, उतनी ज्यादा आ रहा है। देखिए जी, विकास के नाम पर कुछ नहीं, एक सिवाय एक जिला बनने के और कुछ नहीं। बिजली के बिल में ले लो, फ्यूल चार्ज इतना लगा दिया कि साहब 100 यूनिट फ्री है, 100 की बजाय 300 यूनिट का चार्ज अलग हो रहा है। पेपर लीक, जो नौजवान बिल्कुल बेचारा हताश हो गया, साल भर मेहनत करता है और पेपर लीक कर दिया। उनका क्या बिगड़ा? फीस ली और बाद छूट गए। इसलिए कोई विकास नहीं है। विकास के नाम की बात ये कागजों को जो है घोषणा हमने करा दी, काम पूरा नहीं हुआ, अधिकारी हमारी नहीं मानते, एजेंट सिस्टम चलता है यहाँ। एजेंट ने कह दिया काम हो जाएगा, नहीं बैठे रहो। आम आदमी जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस आशा से इसको विधायक बनाया था, यहाँ गांधी बताते थे, वो गांधी वाला लेवल खत्म हो चुका है। उसमें कुछ भी नहीं रहा, वो तो खाली गांधी था। और गांधी के नाम पर जो वोट लोगों ने लिए हैं, विकास के नाम पर जो लिए थे, वो नहीं कर पाया। और अब शायद मुझे लगता है कि मुश्किल है। अब तो एज भी ज्यादा हो गई उनकी और उम्र के हिसाब से नहीं आना चाहिए। खैरतल को जिला बनाने का इसका कितना फायदा मिल पाएगा? खैरतल को जिला बनाने से फायदा सबको होता है। देखो जी, इन 5 सालों में जो कांग्रेस के विधायक है, इनकी ओर से चहुमुखी विकास किया गया है सारा। आपको जैसे बताया गया कि बढ़िया रोड बनी है, लाइट की बड़ी व्यवस्था है, और पानी की जहां तक है, ये तो ऑल ओवर राजस्थान की स्थिति है। उनको देखते हुए बहुत बढ़िया पोजीशन है आज भी है, ऐसा कोई वादा नहीं है। अब चूंकि 2 साल का कोरोना काल आया, वो तो सभी के लिए ऐसा, उसमें बहुत बढ़िया जो इन्होंने गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की ने अच्छा इंतजाम करा। और इसका तो सर्टिफिकेट भारत सरकार ने दिया है गहलोत को कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर वादा पूरे नहीं हुए हैं तो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के तो हुए हैं करीब करीब, भारत सरकार का कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं हुआ है वहां से। आप 5 साल से नहीं 25 सालों से जो किशनगढ़ के अंदर और खैरतल विधानसभा के अंदर कार्य हुआ है, इन दीपचंद खैरिया से पहले किसी ने किया ही नहीं। या तो संपत राम जी ने किया था, उनके बाद में खैरिया साहब के जो कार्यकाल के अंदर काम जो हुआ है, आने वाले भविष्य में भी नहीं कर सकते। तो
खैरतल को जिला बनाया गया, ये ऐतिहासिक काम है, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन उनकी मेहनत से मिल पाया। तो इसका कितना खैरिया साहब की मेहनत से हुआ है। कितना फायदा मिल पाएगा इसका? बहुत फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, जिले का जो है वो यहाँ फायदा मिल पाएगा। सर आप भी सुनो, आप बताएं। जिला ही जिला नहीं, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। हॉस्पिटल लिया जो जयपुर जाने की जरूरत नहीं, वो आज अपने किशन खैरथल के अंदर उपलब्ध हो गई। ठीक है, टोल टैक्स हटवा दिए, जो कार्य नहीं होने थे वो भी खैरिया साहब ने किए। इनका कहना है कि जो कार्य जो लोग नहीं कर पाते हैं वो भी खैरिया साहब ने। आप बताएं कि सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा है किस तरीके का जो यहाँ का जो विकास है वो हुआ है? विकास तो जो हुआ था 25 साल पहले हुआ है। 25 साल के बाद में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आप ये कहें और मैं भी ये कहूँ कि भाई ये इसने बना दिया जिला, उसने बना दिया जिला, कमेटी का बनाया हुआ, कमेटी ने जहाँ सर्वे किया वहाँ जिला बना है। एक के हाथ में किसी के में नहीं था। बाकी विकास की जो बात कही है तो किशनगढ़ को बसाने वाला संपतराम, और संपतराम ने नहीं किया था यहाँ विकास उसके बाद कोई। और इसका कारण भी यही है कि यहाँ कोई आदमी मौजूदा ऐसा कांग्रेस से सदस्य आ नहीं रहा, पार्टी सही सदस्य को टिकट नहीं देती, इसलिए यहाँ से पार्टी हटाती। विकास के नाम पर तो ये जिला बना है मात्र, और कोई विकास नहीं। क्या मुद्दे यहाँ अहम जो है चुनाव में जो होते हैं, इस तरीके से आप देखते हैं? वकीलों का कई मांगे होती हैं वो नहीं हो पाई, स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं हो पाई हों। अब मांगे तो साहब किसी की भी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जो ये सरकार कांग्रेस की रही है इसके अपने काल में पेपर लीक हुआ, जिससे जो नए जवान लड़के थे उनका भविष्य गर्त में चला। जो कांग्रेस सरकार आई है उनकी जो योजना है धरातल पे 10% ही आई हैं, बाकी 90% फ्लॉप हो गई। हमारे जो स्थानीय विधायक रहे हैं उन्होंने एक भी विकास का कार्य नहीं करा है, न जनता का सहयोग दिया। नाले फ्लाईओवर सारे अंटे पड़े हैं। नगर पालिका में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। लोग बाग जल के लिए त्राही कर रहे हैं। पिछली सरकार ने 6 टंकियाँ बनाई थी, उन्हीं से सप्लाई हो रही है और कोई। हमारे विधानसभा क्षेत्र जो किशनगढ़ बास है वो किशनगढ़ बास आज भी विधानसभा क्षेत्र है, और खैरतल जो जिला बना है वो सिर्फ विधायक महोदय जी के प्रयास से ही बनाया गया। खैरतल में काफी विकास हुआ। सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं था, चिकित्सा सुविधा नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं थे, सारे काम सारे अलवर रेफर हॉस्पिटल था। सैटेलाइट हॉस्पिटल बनने के बाद डॉक्टर बैठे हैं, ऑपरेशन की सुविधा हुई है, काफी नया हॉस्पिटल में विकास हुआ है। और जो राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना है उसमें बीमा का लाभ मिलता है, दुर्घटना बीमा और जोड़ी है, तो काफी अच्छा रहा है। जी, इनका मानना है काफी अच्छा रहा है। सर आप किस तरीके से देखते हैं, ग्रामीण इलाका है पूरा, किस तरीके से विकास को लेकर के जो बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है? जिला बनने से हमें एक नुकसान हुआ। हम अलवर जाते थे, वो 35 किलोमीटर था। आरटीओ ऑफिस जो भिवाड़ी खोला है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। किसानों को भी जाना पड़ता है अपने व्हीकल ट्रांसफर कराने के लिए, तो अब हम 50 किलोमीटर जाएंगे भिवाड़ी। आरटीओ ऑफिस को भी हमारे यहाँ ही लाए, जिले में होना चाहिए ना। तो अब भिवाड़ी तिजारा हो या फिर किशनगढ़ या खैरतल हो, अब हम भिवाड़ी जाएं, उससे तो अलवर ही अच्छा था हमारे लिए आरटीओ ऑफिस के लिए। आरटीओ ऑफिस जो ऑफिस खोला है वो बिल्कुल गलत है, वहाँ पे हमारे यहाँ होना चाहिए। आरटीओ ऑफिस आपके यहाँ होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो वादे जो होते हैं राजनीतिक रूप से, वो फिजिकल आम जनता है वो हमेशा चुनावी वादों में पिछके रह जाती है, जनता को क्या यकीनन लाभ मिल पाता है? जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे, वादे और इरादे दोनों ही पूरे किए हैं मेरे विचार से। सारी सुविधाएं दी हैं, जो वादे किए थे टोटल लगभग पूरे हो गए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बीमा है, लोगों की कोर्ट हैं, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे पूरी की हैं। महंगाई राहत शिविर सरकार ने लगाए हैं, केंद्र सरकार अपने विकास के दावे करती है, लेकिन क्या जनता को दोनों सरकारों में से फायदा मिल पाया? जनता को दरअसल स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं उनसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। वर्तमान में अभी देखो फ्री स्मार्ट योजना भी चल रही है और आपके सामने कैंप लगा हुआ है, उसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं फ्री स्मार्ट योजना से। और जहां तक है राजस्थान गवर्नमेंट ने जनता के जो चुनावी वादे थे उन पे कमोबेश पूरी की है।
अदरवाइज भाई देखो जनता का सभी तो भगवान से कुछ नहीं है, कहीं न कहीं नाराजगी उनकी भी रहती है। और अभी समय है तो गवर्नमेंट जो नाराज है उनसे उन्हें मनाने का प्रयास कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जी सबको तो मिलता नहीं है जी, कुछ लोगों को मिलता है, हाँ जी। और जिन लोगों को नहीं मिलता वो बेचारे भटकते रहते हैं, जिन लोगों को नहीं मिलता वो बढ़ते रहते हैं। और बाकी मूल्य की बात तो ये रहेगी कि ये हम सारे भारत की मैं बात करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के बीच में कुछ जो टॉफी बेचने वाला है ना, वो अपनी टॉफी की कीमत रख सकता है, मगर इस मुल्क के बीच में किसान सोना पैदा करके अपनी कीमत नहीं रख सकता। ये ऐसा कभी नहीं होगा। विधायक श्री दीपचंद खैरिया जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने जिला लाए हैं और जिला बना है तो इसका मतलब विकास पूरा है और अच्छा कार्य किया है। मैं माननीय विधायक दीपचंद खैरिया जी के इस कार्यकाल के विकास के कारण से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अब लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं पे भी अलग अलग असर होता है, लेकिन हमारी नज़र में काम अच्छा किया है माननीय दीपचंद। सरकार का काम को किस तरीके से देखते हैं? सरकार का काम अच्छा है। माननीय गहलोत जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं में लोगों को लाभान्वित भी किया गया है। और आपका मानना है सर, आप बताएं किस तरीके से देखते हैं जो पेपर लीक का मुद्दा है, राजनीति किस तरीके से रही है, सरकार आपस में आती समय दोनों गहलोत पायलट मुख्य की लड़ाई है, इसका कितना असर जनता के बीच में पड़ पाया? देखो, जहाँ तक सवाल आप पेपर लीक का किया था आपने, पेपर लीक का जो सवाल है वो कोई मायने नहीं रखता। इसमें गहलोत सरकार की कोई गलती नहीं है। लोग जो है इस तरह के आदमी हर जगह मिल जाते हैं, वे जो चोरी छुपे कोई ऐसे इस तरह का काम करते हैं तो गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन इसमें सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अपन। दूसरी बात यह है कि जो भी योजनाएं अपने गहलोत सरकार ने चलाई है वो इतनी संतोषजनक है, हर आदमी जो है खुश है और हर आदमी गहलोत को दोबारा लाने की कोशिश करने की। अपराध का मुद्दा जो अलवर जो पूरा जिला है ये हमेशा यहाँ अपराध रहता है, तो अपराध को मुक्त करने के लिए क्या नियंत्रण मिल पाया है? नहीं, अपराध नहीं है। इस तरह का अपराध तो हर जगह होते रहते हैं, ये पब्लिक है, हर तरह के लोग रहते हैं इसमें। इसमें कोई सरकार का कोई दोष नहीं है कि भाई अपराध जो है हुआ है या नहीं हुआ है। वही तो हर कम्युनिटी का आदमी जो है कोई ना कोई इस तरह का निकल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार पे कानून व्यवस्था का फर्क नहीं पड़ता? अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कानून पे सरकार अहम जो सवाल होता है, अलवर जिला राजस्थान में नहीं टॉप मोस्ट जिलों में शामिल होते हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे वो अलवर जिले में दर्ज होते हैं। देखो, ऐसा है, सरकार हर जगह तो आदमी के साथ कोई मतलब फोर्स लगा नहीं सकती। मैं इस तरीके से उसको हर आदमी को वे करे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रशासन बड़ा अलर्ट रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हो जी। इनका कहना है कि अपराध को लेकर के जो है सरकार इसकी ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, समाज के सभी लोग हैं और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं जो कानून व्यवस्था है, अपराध को लेकर के अलवर जिला सेंसिटिव रहता है, उसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? अपराध और विकास को अलवर जिले हैं जहाँ जो स्थानीय विधायक है, कितना कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? पुलिस की कानून व्यवस्था जीरो। जो कोई मुल्जिम नहीं होता उसको मुल्जिम बना देते हैं, जो कोई परिवादी है उसको मुल्जिम बनाने की स्थिति आ गई है, या परिवादी की तरफ से कोई सपोर्ट करता है तो उसको मुल्जिम के प्रयास ये करती है पुलिस के साथ उसको मुल्जिम बनाया जाए, या बार बार परिवादियों की परिवेदनाओं को उठाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस वाले अपना बदला निकालने के लिए टारगेट किया जाता है। अभी तिजारा में ये मामला हुआ है पुरुषोत्तम सैनी वकील साहब के साथ में, वो परिवादियों की परिवेदनाओं को उठाते रहते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ अगर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं तो उनको वो सुनते रहते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कराते रहते हैं। जो वकील समुदाय का काम है, कोई भी परिवादी अगर उनके पास आता है तो वो उनके बात सुनता है और जो परिवादी होता है उसके पक्ष की बात रखता है। तो वकील का उस चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से जो होता है, आप किस तरीके से देखते हैं 5 साल का जो विकास है उसको किस तरीके से देखते हैं? ये कि अब थोड़ा सा पुलिस को थोड़ा सा हल्का से ऊपर अफसरों को इन पे दबाव बनाना चाहिए, थोड़ा सा उनको गाइडलाइन देनी चाहिए कि सब तरीके से काम करें, और अगर कोई गलत कर रहे हैं तो ऊपर के अफसरों को उन पर सुनवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तभी कहीं जाके थोड़ा बहुत तो सुधार हो। जी, अब बताएं सर, यहाँ जो स्थानीय जो मुद्दे हैं किशनगढ़ विधानसभा का जो इलाका है, विकास के जो दावे 5 साल पहले जो नेताओं के द्वारा किए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? इस बार पूरे हुए 5 साल सारे जो उन्होंने दावे किए थे। बिजली पानी की जो समस्या है, मूलभूत समस्या मानी जाती है, क्या आप मानते हो आपके यहाँ पानी की पानी की समस्या यहाँ काफी खत्म हुई है।
5 साल पिछले 5 साल में काफ़ी समस्या खत्म हुई है। अब तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं? ये क्या है कि राजनीति में जो भी अब यहाँ कार्य हुए हैं किशनगढ़ में बढ़िया हुए हैं। रोड भी निकले, पानी की व्यवस्था भी सही है, बिजली भी सही आ रही है, सारे काम बढ़िया चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 5 साल का विकास बहुत अच्छा विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने हमारे इलाके में बहुत विकास किया है। विकास में आप देखिए हमारे 3 महाविद्यालय खोले गए हैं, सेटेलाइट हॉस्पिटल खोला गया है और सबसे बढ़िया बात हमारे खैरतल को जिला बनाया गया है। वो हमारी 7 पीढ़ियों का अनंत जो समय तक जो है हमारे विकास का एक प्रतीक है। कांग्रेस सरकार ने हमारे यहाँ इलाके में बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है और वृद्धावस्था पेंशन है, चिरंजीव बीमा कंपनी जीवन योजना है और पशुधन सुरक्षा योजना है, अन्न सुरक्षा योजना है। ये काफ़ी अच्छी चल रही है स्तर पर और लोगों को बहुत राहत मिली है। जी, इनका मानना है कि सरकार के द्वारा जो विकास किए गए हैं, स्थानीय विधायक का जो कामकाज है वो संतुष्टपूर्ण रहा है और आमजन उससे काफ़ी लाभान्वित हुआ है। राजेंद्र शर्मा, किशनगढ़।